बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन मर्द हजरात के हवाले से है जो मुबाशरत के दौरान उज़े ख़ास में सख्ती का पैदा ना होना या चंद कतरे निकलने के बाद इंतशार का टूट जाना या दौरान मिलाप उज़े ख़ास की जो सख्ती है उसमें ढीलापन पैदा हो जाना, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का जो नुस्खा है इसके साथ साथ आप जो टाइमिंग है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग में कमी है तो उसमें इजाफा कर सकते हैं। मनी में पतलापन है उसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ अगर मुबाशरत करने के बाद कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, जिसम में कोई दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, उसमें भी इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। जो हज़रात मुबाशरत करने के बाद ये महसूस करते हैं कि कमर में दर्द होता है तो वो इसका इस्तेमाल करें तो कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो वैसे भी अगर किसी मर्द को कमर का दर्द है या पट्ठों की कमज़ोरी वगैरह है, जिस्मानी कमज़ोरी वगैरह है, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। आज का नुस्खा काफ़ी बेहतरीन है। तो इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक जो गरीब इंसान है वो इस नुस्खे को नहीं बना सकता, लेकिन वो अपने कोर्स करना चाहता है कि शादी कोर्स करना चाहता है या वैसे कोई जो अपनी जिस्मानी कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, उसको ख़त्म करना चाहता है, तो उसके लिए भी बेहतरीन सा इलाज इसी वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक इंसान जब मुबाशरत के दौरान सिर्फ उसकी जो बीवी है वो इतना कह दे कि ये बस इतना सा, तो उस मर्द के लिए डूब मरने का मुकाम होता है। तो आज की वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। तो उससे पहले स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, कोई मशवरा वगैरह करना चाहते हैं, कोई नुस्खा वगैरह लेना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप रब्ता कर सकते हैं। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा सबसे पहले तो वो जो एक महंगा भी है, बनाना भी, जो अमीर हजरात है वो इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। क्यों इस पे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, क्यों इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो सालम मिस्री है, वो काफ़ी महंगी है और इसका इस्तेमाल, और उसके साथ जो मूसली सफ़ेद है ये भी महंगी है, साल पंजा है ये भी महंगा है। तो जो गरीब हजरात हैं वो इसको बनाना काफ़ी मुश्किल महसूस करेंगे, तो उनके लिए भी आसान सा इलाज आगे बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये तो नुस्खा नोट कर लें। अगर वो भी ये बना सकते हैं तो इसको बनाएं, इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो सालम मिस्री है 30 ग्राम है, मगज़ बम्बा दाना है 50 ग्राम है, मूसली सफ़ेद है 100 ग्राम है, साला पंजा है 40 ग्राम है, मोचरस 80 ग्राम है, सतावर 50 ग्राम है, बीज बंद 10 ग्राम है, बहमन सुरख 10 ग्राम है, कमर कस 30 ग्राम है, बहमन सफ़ेद 20 ग्राम है, असगर नगोरी 30 ग्राम है, कूंज के बीज 50 ग्राम है, मगज़ पिस्ता 100 ग्राम है, मगज़ बादाम 20 ग्राम है, बरहमी बूटी 30 ग्राम है, शकाकल मिस्री 15 ग्राम है, तल मखाना 20 ग्राम है, ज़ाफ़रान ईरानी ये 7 ग्राम है, इसबगोल का छिलका 20 ग्राम है, कूजा मिस्री 70 ग्राम है, सूंड 5 ग्राम है। जो इस बगोल का जो छिलका है इसके अलावा सब चीज़ों का आपने सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें आपने जो इस बगोल का छिलका है वो मिक्स कर देना है। फिर इसको आपने किसी शीशी में महफूज, अगर सफ़ूफ खाना चाहें तो सफ़ूफ बना के रख लें। ये आधी चम्मच सुबह आधी शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो इसमें खालिस शहद मिक्स करके इसका माजून सा तैयार कर लें। उसकी भी आपने आधी चम्मच सुबह आधी शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लें या नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके ये जो मसले हैं, सिर्फ चंद दिनों में आप एक बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप क्या याद करेंगे कोई चीज़ बताई है। तो उसके साथ साथ जो हजरात ये चाहते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो शादी कोर्स भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन सा हल है। सबसे पहले तो एक हल बताएंगे, फिर उसके बाद दूसरा हल बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपने कोई बोहड़ का दरख्त नर वो ढूंढना है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने रोज़ाना महीने के पहले दिन से शुरू करना है 1 तारीख से, कि 1 तारीख को आपने एक वो लेना है, पतासा लेना है, उसमें 1 कतरा, पहली तारीख को 1 कतरा, 2 तारीख को 2 कतरे, 3 तारीख को 3 कतरे। पहले दिन 1 कतरा डाल के वो पतासा खा लेना है। दूसरा पतासा लेके जाना है, उस पर 2 कतरे डालने हैं
वो खा लेने हैं। तीसरे दिन फिर पतासा लेके जाना है, उस पे 3 कतरे डालने हैं। तो 15 तारीख तक आपके ये बनेंगे 15 कतरे। 16 तारीख को फिर 15 कतरे। 17 को आपकी भी जो कतरों की गिनती है वो कम होती शुरू हो जाएगी। तकरीबन 16 को 15 है, 16 तारीख को 15 कतरे होंगे, तो 17 को आपके 14 कतरे हो जाएंगे, 18 को 13 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कम करते हैं ना। सिर्फ 1 माह का ये कोर्स है, 1 माह इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो 1 माह के अंदर, 1 माह का जब आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इसका रिजल्ट देखना कि कितना आपको इसका रिजल्ट मिला है। फिर उसके बाद अक्सर होता है कि बोर्ड का जो दरख्त है वो मुयस्सर नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होती है। तो उन हजरात के लिए जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो लें अकरकरा 20 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम और लौंग 10 ग्राम। इन 3 चीज़ों का आपने सफूफ बना लेना अच्छे तरीके के साथ। तो छोटे साइज का कैप्सूल भर लें, सिर्फ शाम के टाइम 1 कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका भी बेहतरीन रिजल्ट है। मैं इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे करवा चुका हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी बेहतरीन मिला है। तो इसका इस्तेमाल करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।